Hi, everyone, and welcome to the United Studio. From this moment onwards, the United Studio will become your ultimate destination for everything Manchester United. हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट ट्रांसफ़र न्यूज़ की, सही है, मैच रिएक्शंस की, लाइव स्ट्रीम्स, एवरीथिंग हम इस चैनल पे करने जा रहे हैं. सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. Now let's talk about my incredible journey as a Manchester United fan. मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2007 से फॉलो कर रहा हूँ एंड ओ बॉय व्हाट अ राइड इट हैज़ बीन. हमने बहुत ही अच्छे टाइम देखे अंटिल 2007 2013 एंड फिर हमने बुरे टाइम भी देखे जो आफ्टर आफ्टर सर एलेक्स फर्गसन लेफ्ट. सही है, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े हमें एज अ फ़ैन और एज अ क्लब. मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी तक एक अपनी वापस ग्लोरी को रीस्टोर नहीं कर पाया है. लेकिन जब से एरिक टेन हाग आए हैं, ऑल द फैंस हैव द बिलीव नाउ कि होपफुली वी कैन गेट बैक टू वेयर वी बिलोंग, दैट इज़ विनिंग द प्रीमियर लीग एंड ऑल द अदर ट्रॉफीज दैट वी कैन विन. और ट्रांसफ़र मार्केट से पे बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक इनक्रेडिबल गोलकीपर के बारे में, डेविड डहया. इस बंदे ने हमें इतनी दफ़ा बचाया ना कि काउंटलेस टाइम में मुझे याद भी नहीं है कि कितनी दफ़ा बचाया है इस बंदे ने हमें. सही है, ही हैज़ वॉन प्रीमियर लीग, ही वो हैज़ वॉन यूरोपा लीग, FA कप. सही है, लीग कप 2 दफ़ा, प्रीमियर लीग PFA टीम ऑफ द ईयर में 5 दफ़ा इंक्लूजन है और 2 बार गोल्डन ग्लव अवार्ड प्रीमियर लीग का ये जीत चुके हैं. और इन्होंने हमें काउंटलेस दफ़ा बचाया है भाई, और बुरे वक्तों में बचाया मैनचेस्टर यूनाइटेड के. जब मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल ही शिट खेल रही थी तब एक बंदा दीवार की तरह खड़ा होता था और सेव्स मार रहा होता है. इनक्रेडिबल शॉट स्टॉपर. सो लेट्स टेक दिस मोमेंट टू थैंक डेविड डहेया कि उन्होंने हमें सर्विसेज दी अपनी, और वो क्लब से बहुत ही सिंसेयर रहा है इवन अनटिल द एंड. ही काइंड ऑफ वांटेड टू कंटिन्यू बट कि एरिक टेन हाग के वो प्लान्स में नहीं थे. हाँ तो भाई, ट्रांसफ़र मार्केट बहुत ही एक्साइटिंग खबरें आ रही हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्रे ओनाना के बारे में. फेब्रिजियो रोमानो ने कहा है कि वेंसडे और थर्सडे, आज वेंसडे है, सो होपफुली इन कमिंग आवर्स या कल कोई एक ख़बर आने वाली है. हेयर वी गो आई थिंक होना चाहिए, जो कि अराउंड 55 मिलियन पाउंड्स की बातचीत चल रही है इंटर के साथ. एंड एंड्रे ओनाना गोना बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो परफेक्टली फिट करेंगे एरिक टेन हाग की स्टाइल ऑफ प्ले के अंदर, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहते थे कि कोई ऐसा कीपर हो जो कि बॉक्स को कमांड करे और हम पीछे से खेलना शुरू करें. वी हैव टू प्ले फ्रॉम द बैक, दैट इज़ द नीड ऑफ द मॉडर्न फुटबॉल. सो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि मैं आज या कल के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड हेयर वी गो सुनने को मिलेगा फ्रॉम फेब्रिसियो रोमानो. हाँ भाई, एज वी ऑल नो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ साइन मेसन माउंट फ्रॉम चेल्सी, और काफ़ी लोग इसको लेकर थोड़ा परेशान भी हैं. मैं काफ़ी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से मेरी बात होती रहती है. कोई बड़ी मिक्स फीलिंग्स चल रही है लोगों की यार कि मेसन माउंट ही हैज़न्ट बीन प्लेइंग रियली वेल लास्ट सीजन, ब्ला 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 एंड ऑल दैट. लेकिन पुटिंग एवरीथिंग असाइड, हमें ये देखना चाहिए कि मेसन माउंट एक इनक्रेडिबल टैलेंट है. सही है, बंदे के पास फर्स्ट टच है, बंदे के पास कंपोजर है. ही इज़ ओनली 24 ईयर्स ओल्ड. सही है, उसके पास प्रेसिंग है, वो जो एरिक टेन हाग को चाहिए. सही है, ब्रूनो फर्नांडिस के साथ एज अ प्रेसर ही इज़ गोना बी ए लीथल, और उसकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी है. यार अभी बंदा बहुत यंग है. सही है, हमें इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए. मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मेसन माउंट को लेकर. और चेरी ऑन टॉप, एरिक टेन हाग एक्चुअली वांटेड हिम. ये ऐसी कोई पैनिक साइनिंग नहीं की कि एक ट्रांसफ़र टारगेट मिस हुआ और हमने बस फैंस को खुश करने के लिए, जो ग्लेजर्स करते हैं कि आखिर में बस कुछ भी उठा लो, जिस तरह हमने हैरी मैगवायर को उठाया. तो मेसन माउंट गोना बी एन इनक्रेडिबल साइनिंग, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड होपफुली टुनाइट ही कैन मेक हिज डेब्यू अगेंस्ट लीड्स, और हम ओस्लो में खेल रहे हैं. और यही नहीं, और भी खबरें हैं ट्रांसफ़र मार्केट में. रासमस हॉयलैंड की डील के बारे में भी बात हुई जा रही है.
मैं ट्विटर पे भी देख रहा था कि मेसन ग्रीनवुड को भी इस स्वैप डील में इन्वॉल्व करने की बातें चल रही थी, लेकिन इस पे कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। इवन के अमार डियालो का नाम भी लिया गया कई जगह कि उनको भी इस डील में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि स्वैप डील करके हम रासमस हॉयलैंड को साइन कर लें। और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि यार बिफोर बिफोर द एंड ऑफ अगस्त प्रीमियर लीग स्टार्ट होने से पहले हमारे पास हॉयलैंड हमारा सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि हम एक स्ट्राइकर के बगैर प्रीमियर लीग सीज़न में नहीं जा सकते। वी नीड अ प्रॉपर स्ट्राइकर, क्योंकि हम रिलाई नहीं कर सकते मार्शियल पे। और एज़ यू ऑल नो कि लास्ट सीज़न क्या हुआ था, वेगोस्ट हमने बस लोन पे लिया बस नंबर फिल करने के लिए, लेकिन लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, हमें ना गोल मिले ना कुछ। और अगर हमारे पास हॉयलैंड आएगा तो एक अच्छी साइनिंग होगी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम हॉयलैंड साइन करने की बातें कर रहे हैं। एटलीस्ट वी ऑल नो हाउ क्रूशल इज डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वी ऑल नो कि लास्ट सीज़न क्या हुआ था कैसेमीरो को के जाने के बाद। देखिए कैसेमीरो को जब रेड कार्ड हुए और उन पर सस्पेंशन लगी तो हमने काफ़ी मैचेस में एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि हमारी जो डिफेंसिव लाइन थी उसको सपोर्ट करने के लिए डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं था। तो उसके बारे में अब बातें हो रही हैं, मार्केट में नाम आया है भाई एमराबाद का। और एमराबाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत स्टार्ट हुई है। देखें अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज है, जहाँ तक मुझे पता है अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज है, आगे बात प्रोग्रेस कर रही है। और अनटिल द एंड ऑफ समर ट्रांसफ़र विंडो वी कैन वी कैन से कि वी माइट साइन एमराबाद। और मैं ये सोच रहा हूँ कि एक अच्छी साइनिंग होगी। बैकअप में हमारे पास डिफेंसिव मिडफील्डर बहुत ज़रूरी है। और इवन दो कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार हमें एक सेंटर बैक भी चाहिए, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हैरी मैगवायर को 50 मिलियन पाउंड्स का वैल्यू किया है। 50 मिलियन पाउंड्स कौन देगा हैरी मैगवायर के, मुझे तो समझ नहीं आता। सही है, ये एक बहुत ही अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन है। और आई थिंक कि हमें हैरी मैगवायर को भाई 20-25 का भी बिक रहा है तो बेच देना चाहिए, क्योंकि ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली शिट। ही इज़ नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड मटेरियल। हम सबको जानते हैं कि भाई उसका कैलिबर नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। और आई डोंट नो, ही कैन फक ऑफ टू सऊदी और वेयर एवर इन द यूरोप, कहीं भी जाए वो, आई डोंट केयर। लेकिन आई डोंट वांट दिस मैन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और भाई बिफोर आई रैप अप, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द साइनिंग्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड सो फार, और जो हमारे ट्रांसफ़र टारगेट्स हैं। एंड्रे ओनाना की डील ऑलमोस्ट होने वाली है, एज आई सेड इट अर्लियर इन द वीडियो। आप क्या सोचते हैं मेसन माउंट की साइनिंग के बारे में? सही है, रासमस हॉयलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हैरी मैगवायर की सिचुएशन के बारे में स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं। नाउ हेयर्स द डील माय फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव मेड दिस फार कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत डेडिकेशन दिखाई है यूनाइटेड की कॉज के लिए। लेकिन गेस व्हाट, एक्साइटमेंट इधर ही ख़त्म नहीं हो रही। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द यूनाइटेड स्टूडियो, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, और लाइव स्ट्रीम्स भी बहुत सारी प्लान कर रहा हूँ मैं। और इट्स गोना बी अ फन, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड कम्युनिटी बनाने जा रहा हूँ जिसमें यूनाइटेड फैंस इंटरेक्ट करेंगे। और इवन वी आर वेलकमिंग एवरी अदर फैन बेस, क्योंकि जब तक यार दूसरे फैन बेस नहीं होंगे एक बैंटर नहीं होगा, एक मज़ा नहीं आएगा। सही है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस इनक्रेडिबल जर्नी एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। Stay passionate, stay united. Manchester United Zindabad. See you in the next video.